यार ये मिड लाइफ क्राइसिस ना जुल्फी पहले तो मिड 30s में आता था कि आप खवातीन को शायद उससे भी थोड़ा पहले आ जाता है, मर्दों के लिए मिड 30s में आता था, लेकिन अब ये मिड लाइफ क्राइसिस एक परमानेंट स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है इवन इन द 40s। 40 साल की उम्र को उम्र नबूवत कहा जाता है, लेकिन आजकल 40s हैज बिकम द डेकेड ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ योर लाइफ। बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उनको 40s में क्या करना है। उसके दो बड़े रीजन हैं। एक तो ये है कि जब आप 40s में होते हैं तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी वैसे भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका करियर मिड 20s में स्टार्ट हुआ, अर्ली 20s में स्टार्ट हुआ, तो आप ऑलरेडी 20, 22, 23, 25 साल काम कर चुके हैं। तो वो काम करने के बाद आप एक सर्टेन लेवल पे आ चुके होते हैं, मतलब जो एक हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, वहां पर वैसे ही जॉब्स कम होती हैं। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि अगर आपने तरक्की नहीं की है और आप एक बेसिक लेवल पे हैं, तो नाउ यूर इन योर 40s एंड यू हैव टू compete with 20 years old and 30 years old who are a lot younger than you, sharper than you and more hardworking than you. They've got more hunger than you. So आपकी employability का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज होता है। लेकिन इन दोनों मसाइल के अलावा एक तीसरा नया प्रॉब्लम है जो इस दहाई में आया है, जो अब अगले 15, 20, 25 साल प्रिवेल करेगा। वो ये है, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जब 2001, 2002 में मैंने जियो से स्टार्ट किया तो पाकिस्तान का पहला टीवी चैनल आ रहा था एंड आई वाज एन इंटर्न। मुझे 5,000 रुपए की इंटर्नशिप मिली मेरे लिए, तो मैंने कहा 5,000 रुपए की इंटर्नशिप, आई वाज ओवर द मून। तो मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं किया था, बस मैं चला गया। बट वो पाकिस्तान में टीवी का आगाज था, जियो उससे पहले इंडस भी था। अब मेरे सामने 20-22 सालों में टीवी फारिग हो चुका है। टीवी का कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, कोई बिजनेस फॉर्मूला नहीं है। अभी इस कमरे में ये उमैर खड़ा हुआ है, ये टीवी में कितने साल काम किया, लेकिन अभी टीवी में नहीं है, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा चुका है। लेकिन ही इज अ गुड एग्जांपल। इसने अपने आप को, इसने बोला भाई इन तिलों में तेल नहीं है, कहीं और जाओ, वहां जॉब मिलेगी। सो ही इज अ स्मार्ट गाय, इसने ये कर लिया। लेकिन 90% ऑफ अस आर अनएबल टू डू दैट। क्यों? बिकॉज हमें रिजिडिटी भी आ जाती है 40 साल की उम्र में, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की भी कमी हो जाती है। अब मसला ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज 40 साल के हैं तो आपने ग्रेजुएशन की है लेट 90s में या अर्ली 2000s में। भाई अर्ली 2000s में स्मार्टफोन्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी। यही तीनों चीजें इस वक्त तमाम इंडस्ट्रीज को ड्राइव कर रही हैं। सो यू हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग अबाउट इट। अब आप 2000 की एक मादूम और ऑब्सोलीट तालीम को लेकर मुकाबला करना चाह रहे हैं आज के उन चैलेंजेस का जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो आपके नीचे से तो जमीन ही सिरक चुकी है, बल्कि आप पे आसमान टूट पड़ा है। वो कहते हैं ना, व्हेन द इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट एवरीथिंग रंबल्स, कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाता है। मतलब एग्जांपल देता हूं तुम्हें, 100 साल पहले, 150 साल पहले तांगे वालों की बड़ी नौकरी होती थी। अब आज आप जितना भी अच्छा तांगा चलाते हो, आपकी कोई नौकरी तो नहीं है। अब बोले यार मैं बहुत अच्छा तांगा चलाता हूं। या अब जैसे आप इलेक्ट्रिक कार्स देख रहे हैं, तो इसके बाद अगर कोई बंदा इस वक्त ऑटोमोटिव में घुसता है और वो कार्बोरेटर का काम सीख रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स में कार्बोरेटर तो नहीं होता होगा ना? नहीं होता। ऑलराइट, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इस वजह से है कि सारी टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई है। तो मैं तो अपने आप को जाहिल महसूस कर रहा हूं। जाहिल महसूस करने का एहसास ह्यूमिलिएटिंग होता है, एम्बैरेसिंग होता है। यार आई एम नॉट इनफ, आई एम इनएडिक्वेट। अब लोग दो तरीके से रिएक्ट करते हैं इसमें। कुछ लोग बोलते हैं ऐसी की तैसी, हूं तो हूं, यही हूं मैं, सब गलत है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं पार्टनर, आई हैव टू चेंज। लेकिन ज्यादातर लोग स्टक हो जाते हैं क्योंकि इट्स टू इंटिमिडेटिंग फॉर देम, टू डॉन्टिंग फॉर देम, और उनको लग रहा होता है यार ये तो अब मुझसे होगा नहीं, आई डोंट हैव द एनर्जी लेफ्ट इन मी, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। क्योंकि लाज़िम बात है, जब आप फील्ड शिफ्ट करते हैं आपको सैलरीज का हिट मिलता है, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाते हैं, कहते हैं यार ये मैं 1 साल का 2 साल का हिट अभी नहीं ले सकता, ये 30, 40, 50 हजार जिसकी जो सैलरी उसके हिसाब से एक हिट आएगा मुझे। तो बोलते नहीं भाई ये हिट तो मैं नहीं लूंगा। तो वो कंटिन्यू करते हैं उसी ट्रैक पे, ये सोचे बगैर कि इस ट्रैक पे मैं अगले 20-25 साल, अगर मैं अल्लाह जिंदगी दे, आप 60-65 साल से जिएंगे, तो अगले 20 साल आपके बाकी हैं करियर के, तो आप क्या करेंगे? ये फील्ड तो किसी काम की नहीं रहेगी। सो हम वो साल 2 साल की कुर्बानी नहीं लेते जिसमें हम हिट लें, रीइवैल्यूएट करें, नया काम सीखें और अपने आप को अगले 20 साल के लिए तैयार करें। सो मैं तो ये अक्सर लोगों से कह रहा हूं कि नाउ द न्यू रिटायरमेंट एज इज नॉट 60, इट्स 45. A lot of people you'll see around you जो practically for all professional reasons may have retired at 45. They will continue to work, लेकिन उनकी आउटपुट, उनकी प्रोडक्टिविटी रिटायरमेंट लेवल की होगी क्योंकि वो काम ही खत्म हो गए होंगे दुनिया में। मतलब आप बताएं ना, हमारे यहाँ मोटरवेज पे, तुम अभी लियारी एक्सप्रेसवे पे चढ़ो तो एक लड़का बैठा हुआ होता है, एक लड़का तुमसे पैसे लेता है 25 रुपए 50 रुपए, एक लड़का वो रसीद काटता है, दूसरा लड़का वो डंडा उठाता है। ये काम एग्जिस्ट नहीं करते हैं बाहर। अब बाहर आपके पास, आप क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हैं, वो आपको एम टैग, जैसे यहाँ पे भी हो गया एम टैग, वो स्वाइप करता है, वो आपकी गाड़ी रिकॉग्नाइज करता है, वो डंडा खुद हिटता है, खुलता है, खुद बंद होता है। ये तीन लोग क्या नौकरी करेंगे? इनकी नौकरी तो खा गई ना टेक्नोलॉजी। तो अब मसला ये है कि ये तो वो तो यंग बच्चे होते हैं, लेकिन अगर आप 40s में हैं तो आपके लिए स्विच करना मुश्किल होता है। मेरा सिर्फ टारगेट मेरे ही साथ के, क्योंकि आई एम इन माय मिड 40s, वो तमाम लोग हैं कि भाई आपके पास चाहे वो स्किल सेट ना हो, आपके पास चाहे वो तालीम ना हो, लेकिन आपके पास अगर एक चीज है ना जो मैं आपको बताने लगा, तो यू विल सर्वाइव। इट्स करेज। आपके अंदर बहादुरी होनी चाहिए कि आई कैन डू दिस, मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर सलाहियत है और मैं ये कर सकता हूं। ये जो खौफ की कंडीशन होती है ना, ये इंसान की जो सलाहियत होती है ना उसको भी 50% कर देती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप
ऐसा कोई क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो फॉर हेवंस सेक अल्लाह के वास्ते खौफ में तो ना आए कम से कम। इर्द गिर्द उन लोगों को देखें जो 40s में उन्होंने करियर स्विच किए। बाय द वे हम लोग ये कर रहे हैं जुल्फी, वी वर इन टीवी ऑल आवर लाइव्स, अब हम डिजिटल में आ गए। हम बहुत हमने जूते खाई पहले 1-1.5 साल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब लोग रफ्तार को भी देख रहे हैं, मॉमकास्ट को भी देख रहे हैं, फ्यूचर कंटेंट पे भी हमें अल्लाह का शुक्र है अच्छी एट्रेशन मिल रही है। तो बट द थिंग इज शुरू में तो जूते खाए हमने, अभी भी खा रहे हैं, लेकिन शुरू में तो पिटाई हुई ना, तो भाई अब पिटने के लिए तैयार हैं। अभी मैं घर से आज निकलते हुए ना जेफ बेजोस की एक चीज देख रहा था, वो कितनी बड़ी इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, कहता है मैं टू मेक एनी डिसीजन यू नीड 3 थिंग्स। मैं उसकी बात को सिंपल लफ्ज में बताता हूं, उसने बोला हार्ट, माइंड एंड बॉल्स। कह रहा है यू डोंट हैव एनी वन ऑफ देम यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। सो आस्क योरसेल्फ आपके पास इन 3 चीजों में से क्या है और क्या नहीं है। माइंड, दिमाग, दिल और गट्स। अगर ये तीनों चीजें हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। आप 40 साल की उम्र में अगर आप बैंकर थे, आप न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं है तो फिर तो भैया अल्लाह ताला से दुआ करें और अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें कि वो जल्दी से जल्दी कमाने की एज में आ जाएं और वो लोग घर को चलाना शुरू कर दें, वरना यू विल बी इन ट्रबल।